नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं उसका कुछ सवाल। अब ये सवाल जो है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। बोर्ड पे लिखा हुआ जो सवाल है वो क्या है? वो है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए मिक्सचर containing 79 मोल परसेंट ऑफ Mg24। यहां भी मैग्नीशियम का आइसोटोप लिया गया है। किसका? मैग्नीशियम का आइसोटोप लिया गया है। तो मैग्नीशियम 24 का परसेंटेज किया गया है 79 मोल परसेंट लिया गया है। रिमेनिंग बचा हुआ जो 21% है उसमें कहा गया है कि 21% में आपका 21 मोल परसेंट है किसका? तो मैग्नीशियम 25 का और मैग्नीशियम 26 का। फिर उसके बाद बोला गया है कि 24.31 जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है। कितना? एवरेज एटॉमिक मास 24.31 दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा है मोल परसेंट मैग्नीशियम 26 का। किसका? मोल परसेंट मैग्नीशियम 26 का। यहां ये हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है दोस्तों, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है। दिया हुआ क्या क्या है जो देखिए, दिया हुआ है आपका परसेंटेज मैग्नीशियम 24 का 79% और इन दोनों को जोड़ के 21% दिया है। तो इन दोनों का परसेंटेज जोड़ के कितना? 21% दिया है, मैग्नीशियम 25 का, मैग्नीशियम 26 का। तो दोनों का प्रतिशत जोड़ के 21% दिया है। एटॉमिक वेट जो है, एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो 24.31 दिया है। तो यहां से बनाना चालू करेंगे। निकालना हमको क्या है? निकालना हमको है मैग्नीशियम 26 का परसेंटेज, वो भी मोल परसेंटेज निकालना है। तो क्या किए हैं कि लेट से मान लिए हैं कि परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 26 को x% मान लिए हैं। x% मानने के बाद क्या किए हैं कि अब बचा हुआ ये दोनों को जोड़ के 21% आ रहा था, तो x% माने हैं तो जो मैग्नीशियम 25 वाला होगा उसको कितना बचेगा? तो 21 में से x घटा लेंगे, उतना प्रतिशत मैग्नीशियम 25 बचेगा। फिर फॉर्मूला लगा लिए क्या? एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला याद करवाए थे, लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे दोस्तों लिखवाए थे कि समेशन परसेंटेज एबंडेंट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट। क्या? समेशन परसेंटेज एबंडेंट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट और इनटू 100। कितना? डिवाइडेड बाय 100। अब इसी पे हम लोग क्या किए हैं कि इस वैल्यू को पुट किए हैं, एवरेज एटॉमिक मास को पुट किए हैं। 24.31 को यहाँ पे पुट किया गया तो यहाँ रख दिया गया, और उसके बाद समेशन लगा हुआ है, मतलब ऐड किया गया है, मतलब परसेंटेज जो एबंडेंट है उसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो जो 24 वाला है, 25 वाला है, 26 वाला है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है, यहाँ भाग दे दिया गया है 100 से। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद इतना वैल्यू आया, ये कैलकुलेट कर दिया गया। इस वैल्यू को जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद 1896 वैल्यू आया। 100 को इधर भेजे तो यहाँ से दशमलव हट गया, दशमलव हटने के बाद 2431 वैल्यू आया। तो 2431 वैल्यू आने के बाद आपको क्या किया गया कि इसको उठा के इधर कर दिया गया, इन दोनों को जोड़ के, और ये 26 में से 25 घटा लिया गया तो x बचा। तो वहां से आ गया 2431 में से 2421 घटाए 10%। तो ये जो 10% आया है आपका मैग्नीशियम 26 का मोल परसेंट आया है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक और सवाल एवरेज एटॉमिक मास पे। कुछ सवाल और कर लेते हैं। इसमें हम लोग कुछ सवाल और करेंगे। थोड़ा पहले मिटा ले, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से कॉपी में।
नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो नोट्स जरूर बनाएंगे। 11th का सेक्शन है ये। हमने आपको बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ाएंगे, तो टोटल लेक्चर बाय लेक्चर करके आपको मिलेगा। चलिए, तो कुछ सवाल हम और लिखेंगे और उस सवाल को फिर आपको हल करना है भी, और फिर बाद में तो हम हल करेंगे ही करेंगे। तो कुछ सवाल लेके आए हैं, वो सवाल आप लिखेंगे। फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि हाउ मेनी ग्राम एटम and number of atoms in, फर्स्ट सवाल हुआ, पहला सवाल हुआ 115 ग्राम। सेकेंड सवाल हुआ बी, 115 ग्राम सोडियम दिया हुआ है Na, और सेकेंड है 432 ग्राम 432 ग्राम ऑफ सिल्वर Ag। जल्दी से बनाइएगा। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है हाउ मेनी ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम निकालना है इन दोनों सवाल में। इन दोनों सवाल में आपको क्या निकालना है? सबसे पहला ग्राम एटम निकालना है, जिसको हम लोग ग्राम एटम को क्या कहते थे, याद होगा आपको? ग्राम एटम को क्या कहते थे? याद कीजिए, पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं, उसी पे ये सवाल दिया हुआ है। जल्दी से अटेम्प्ट लीजिए। चलिए, इस सवाल को हम बनाते हैं आपके सामने। फर्स्ट, 115 ग्राम सोडियम कहा गया है। कितना ग्राम भाई साहब? 115 ग्राम सोडियम। याद कीजिए, सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक वेट याद होगा। एटॉमिक वेट याद होगा 23। कितना? 23 होता है इसका एटॉमिक वेट। याद कीजिए, बोले होंगे वहां कि वेट ऑफ 1 मोल। कितना? 1 मोल। 1 मोल का वेट निकालना है किसका? सोडियम का। तो सोडियम के 1 मोल का वेट 23 ग्राम में हो जाएगा। चलिए, 23 ग्राम में हो गया। अब हमको ग्राम एटम पूछा है, सवाल यहां फंसेगा। अच्छा, ये ग्राम एटम क्या होता है? तो इस ग्राम एटम का मतलब हुआ आपसे पूछा जा रहा है मोल, सोडियम कितना मोल है, इसका मतलब हुआ मोल्स। तो हमसे तो सिंपल सवाल पूछा है, लेकिन नाम दे दिया क्या? ग्राम एटम। तो जो जेई मेंस वगैरह का सवाल होता है उसमें आपको मोल ना देके ये ग्राम एटम देके फंसा सकता है। ठीक है, तो ग्राम एटम की जगह हमको क्या करना है कि मोल्स पढ़ना है। मोल्स निकालेंगे किसका? तो मोल्स ऑफ सोडियम निकालेंगे। सोडियम का मोल याद कीजिए, पढ़ाए हैं, फॉर्मूला होता था वेट इन ग्राम बटा ग्राम एटॉमिक वेट कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट कह सकते हैं। वेट कितना दिया हुआ है दोस्तों? वेट दिया हुआ है आपका 115 ग्राम। कितना? 115 ग्राम। तो 115 ग्राम लिख लीजिए। और ग्राम एटॉमिक वेट कितना हुआ? 23। इसको कटवा सकते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर इसका आ गया 5। लेकिन एक सवाल इसमें और कर दिया गया है। सवाल नंबर दूसरा इसमें है कि नंबर्स ऑफ एटम्स निकालना है। अब ये नंबर्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पढ़े होंगे, पढ़ाए हैं हम
क्या, नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला। याद कीजिए, नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोज नंबर, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोज नंबर। तो यहां से मोल मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, एवोगाड्रोज नंबर। Na जिसको लिखा करते थे, अपने को मोल आ गया है 5 गुना एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू याद होगा 6.023 गुना 10 पर पावर 23, है ना, 10 पर पावर कितना 23। अच्छा, इसको गुना कर लेंगे तो 6 पचे 30, 30 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा। यहां हम लिख दे रहे हैं जरा, कितना आया 30 दशमलव, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 15। तो आपको लगभग 30.115 गुना 10 पर पावर 23 हो जाएगा, 10 पर पावर 23 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 3.01 गुना 10 पर पावर 24। तो ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए दोस्तों। अभी दूसरा सवाल भी आप बना सकते हैं इसी पे, 432 ग्राम ऑफ सिल्वर को भी, ठीक है। सिल्वर का एटॉमिक वेट जो है, सिल्वर का एटॉमिक वेट जो है वो एटॉमिक वेट होता है 108। कितना, 108। तो आप उससे बना सकते हैं, बनाएं। चलिए, तो हम लोग सिल्वर के लिए बनाएंगे। बहुत आसान सा सवाल था, सिल्वर। वही काम करना है बी नंबर में भी। सबसे पहले तो Ag जो है, सिल्वर जो है, उसका एटॉमिक वेट अभी हम बताए हैं कितना, 108। 108 होता है तो 1 मोल का, 1 मोल Ag का जो वेट हो जाएगा 108 ग्राम में हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ Ag बराबर 108 ग्राम, है ना, 108 ग्राम। अच्छा, 108 ग्राम। अच्छा, मोल निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, क्योंकि ग्राम एटम बराबर क्या हुआ, मोल। मोल्स निकाल रहे हैं, किसका मोल्स निकालने जा रहे हैं दोस्तों, तो मोल्स ऑफ Ag निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ Ag अपने को क्या होता था फॉर्मूला, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक वेट। कितना दिया हुआ है, 432, भागा दे देंगे कितना से, 108 से। कट के कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी, कट के कितना आ जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा। देख लीजिए अच्छा से काट के। नंबर्स ऑफ एटम निकालना होता था, नंबर्स ऑफ एटम्स निकालना होता था। फॉर्मूला क्या लगाते थे, मोल या मोल्स गुने एवोगाड्रोज नंबर। मोल कितना निकल के आया, मोल जल्दी बताएं कितना निकल के आया, 4 गुना, अब एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू रखें 6.023 गुना 10 पर पावर 23। इसको गुना कर लीजिए, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24.08 के करीब में आएगा, और गुना 10 पर पावर 23 दोस्तों। ये आपका आंसर रहा। एक सवाल और करेंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, इस चैप्टर में मोल कंसेप्ट में टोटल 0 लेवल टू हाई लेवल अच्छा कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बस ध्यान से पढ़ें, और जो कमी हो कमेंट जरूर करें ताकि हम उसको सुधार सकें।
और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले दोस्तों। चलिए एक और सवाल लिखते हैं इसी से। ये अच्छा सवाल है थोड़ा। सवाल क्या है, सवाल देखेंगे। सवाल है, ये फ्रेमिंग सवाल है दोस्तों, इसको बनाया गया है सवाल को, है ना। द डॉट एट द एंड ऑफ दिस sentence has a mass of about 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम assuming that black stuff is carbon, comma, calculate approximate atoms of carbon needed to make such a dot। ये आपका सवाल रहा, जल्दी से बनाएं, वीडियो को रोक दें और बनाएं। चलिए हम बनाते हैं अब इसे। कहता है सवाल की द डाउट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम। कहता है कि एक सेंटेंस लिखा गया है और उस सेंटेंस में दोस्तों, उस सेंटेंस में एक लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में डाउट लगाया गया है। क्या लगाया गया है? डाउट लगाया गया है, ऐसे बुंदा। उसके बाद कहता है कि उस डाउट का मास जो है, वो जो बुंदा है उसका मास दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम। कितना? 1 माइक्रोग्राम दिया गया है। फिर कहता है कि एज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ इज कार्बन। कहता है कि वो जो ब्लैक स्टफ जो आपको बुंदा दिख रहा है वो कौन है? वो है कार्बन, वो है कार्बन। कहता है कैलकुलेट कीजिए एटम्स ऑफ कार्बन को। किसको? एटम्स ऑफ कार्बन को। नीडेड टू मेक सच ए डाउट, जो कि डाउट का जरूरत है। ठीक है, तो हमको एटम्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का एटम पूछ लिया इस बार। मतलब क्या हुआ, यहां से आराम से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये एटम्स ऑफ कार्बन पूछा है, कार्बन का एटम पूछा है, मतलब नंबर का बात कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इसका बात कर रहा है, नंबर्स ऑफ एटम्स का बात कर रहा है। अभी तो सवाल बनाए थे उसी पे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सुनिए, सबसे पहले तो आपको उस डाउट का वेट दिया हुआ है। कितना? 1 माइक्रोग्राम। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर होता कितना है, पहले यह पता होना चाहिए। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 6 ग्राम। कितना? 10 पर पावर माइनस 6 ग्राम। एलिमेंट कौन सा लिया गया है? कार्बन लिया गया है। एलिमेंट कौन सा लिया गया है? कार्बन लिया गया है। तो जब एलिमेंट जो है कार्बन लिया गया, कार्बन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट 12, तो 12 होता है। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम निकाल लो। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ
मोल ऑफ कौन सा एटम? कार्बन एटम। कितना हो जाएगा? कार्बन एटम कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। मोल्स ऑफ क्या? मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन अपने को कितना आ जाएगा? वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट। ठीक है, तो वेट कितना दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है दोस्तों ग्राम में 10⁻⁻6 ग्राम। भाग दे देंगे, कितना से भाग देंगे? 12 से। भाग दे दिए। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि वो मोल निकल गया। अब हमको निकालना क्या था? इसका कार्बन का एटम, या मतलब कार्बन का नंबर ऑफ एटम निकालने का रहा है। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालने में इंटरेस्टेड हैं। फॉर्मूला जान रहे हैं, मोल गुने एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल कितना आया देख लीजिए, 10⁻⁻6 ग्राम डिवाइड बाई 12, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.023 गुना 10⁻23 इतना से। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.023 गुना 10⁻23 भागा 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? सॉरी, हाँ इतना आ जाएगा इसका आंसर। आप इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये भी सवाल बन गया। एक सवाल और देते हैं आपको, राइट डाउन कर लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मित्रों दोस्तों, वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पे जाएंगे। किस पे? परसेंटेज कंपोजिशन पे। तो मॉलिक्यूलर वेट इसके बाद का टॉपिक होगा। एक सवाल और करेंगे। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है, सवाल क्या है? वन एटम ऑफ एन एलिमेंट जो है वो x दिया है। वेट, इसका वेट दिया है मित्रों, वेट दिया है 6.644 गुना 10⁻⁻23 ग्राम। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 80 kg, इस बार kg दिया है, kg ऑफ इट। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाए सवाल को। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले तो सवाल पढ़िए। सवाल में क्या कहा है? सवाल में दोस्तों कहा है, सवाल में कहा है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एक एटम है, एलिमेंट का एक एटम है, उसका वेट दिया है, ग्राम में दिया है 6.644 गुना 10⁻⁻23 ग्राम दिया है। आपको कैलकुलेट करने कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम। फिर से तो वही कहानी है, नंबर ऑफ ग्राम एटम कहाँ है? पकड़ लीजिए बात को, ग्राम एटम कहाँ है? इस बात को पकड़िए। ग्राम एटम का मतलब हुआ मोल निकालने कहा है, मोल निकालने कहा है। तो आंख बंद करके हम लोग बना सकते हैं। फिर उसके बाद कहा है 80 kg के लिए। कितना kg के लिए? 80 kg के लिए। अच्छा, एक एटम एलिमेंट का जो होता है
उसके लिए वेट कहाँ है। तो सबसे पहले हमको AMU के पास जाना पड़ेगा, एटॉमिक मास यूनिट के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, उस वैल्यू को भी पता कर लेते हैं। एक AMU जो है वो पढ़ चुके हैं हम लोग दोस्तों, पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पढ़े हैं। अब जैसे ही AMU के पास गए तो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है, तो वेट दिया है, वेट ऑफ वन, क्या एटम का वेट दिया है, वन एटम देख लीजिए यहां, वन एटम का वेट दिया है कितना, 6.644 गुना 10 पर पावर -23, किसमें दिया, ग्राम में दिया, एक एटम का वेट दिया। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा, तो हमको ये ग्राम में है और AMU भी ग्राम में है, तो इसको हम जरा भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग भाग देने जा रहे हैं कि ये मान लो अगर 6.644 गुना 10 पर पावर -23 और डिवाइडेड बाई 1.66 गुना 10 पर पावर -24, इसको ये ग्राम ग्राम कट के AMU में आ जाएगा, हमको AMU में लाना है। तो ये सॉल्व करके हमको कितना मिलेगा, सॉल्व करके मित्रों कितना मिलेगा, देख लो अच्छा से, सॉल्व करके हमको मिलने जा रहा है 66.44 बटा, अच्छा से देख लीजिएगा, कैलकुलेटिव चीज है, देखिए ये 10 पर पावर -23 है, ये 10 पर पावर -24 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो आपको 10 बचेगा, फिर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.44 हो जाएगा, और नीचे भाग देने पे 1.66 बचेगा, AMU में बचेगा। सॉल्यूशन आसान है, कितना लोग इसमें फंस जा सकते हैं सिर्फ पावर को देख के, तो फंसना नहीं है, ये 10 पर पावर -24 जो है इसको ऊपर कर लीजिए, ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा, और जब कोई चीज गुना में होता है तो वो हमेशा जुटता है, तो पावर उसका जुटता है, तो पावर जुट जाएगा। जब पावर जुटेगा, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो 10 ही तो बचेगा, पावर में 1 बचेगा तो 10 हुआ, 10 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.44 आएगा, और इसको इतना से भाग देंगे तो AMU में आएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू लगभग कितना आना चाहिए, लगभग 1.6 है 16, तो 40 के लगभग में आना चाहिए, कितना दोस्तों, 40 AMU के लगभग में आना चाहिए, तो 40 AMU आ गया। अच्छा, अब सवाल में और क्या है, सवाल में क्या है कि इसीलिए एटॉमिक वेट है ना, देयरफॉर एटॉमिक वेट जो है एलिमेंट का 40 आया, कितना एटॉमिक वेट आया, 40, एटॉमिक वेट 40 आया, कितना आया, 40, एटॉमिक वेट ऑफ क्या जी, एन एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट x जो है वो कितना आया, 40, कितना आया, 40। अब देखिए, अब इस 40 को हमको 1 मोल में तब्दील करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, या ऑफ x कर दो, एलिमेंट x ही है, x कर दो तो हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में हो गया। अब हम लोगों को वेट ऑफ x निकालना है, x का वेट निकालना है दोस्तों, वो तो 80 केजी दिया हुआ है, निकालना नहीं, ये दिया हुआ है 80 केजी, वेट दिया हुआ है 80 केजी। अब 80 केजी को सॉल्व करेंगे कैसे भाई, ये केजी में है, हम लोग तो सब कैलकुलेशन ग्राम में कर रहे हैं, तो ग्राम में कर रहे हैं तो सीधा सीधा मामला है 80 गुना 1000 कर लो, है ना, ग्राम में तब्दील हो गया, तो ये आपको कितना मिल के आएगा, 80 पर 3 जीरो, इतना ग्राम आया। हमको निकालना क्या था, मोल निकालना था, क्योंकि ग्राम एटम बक रहा है, सवाल बोल रहा है कि ग्राम एटम निकालना है। ग्राम एटम बराबर हम लोग जानते क्या है, ग्राम एटम बराबर हम लोग जानते हैं कि ये मोल है, तो मोल निकालेंगे, मोल ऑफ x का मोल कितना, फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम
एटॉमिक वेट। अब आप रख के पुट कीजिए वैल्यू, निकाल लीजिए वैल्यू को पुट करेंगे, निकालेंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये 80 पर 3 जीरो था, तो इसको ऊपर रख लीजिए, 40 आया है इधर नीचे रख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आसानी से 40 कर लेंगे, खत्म कहानी। तो यहां से कितना आ जाएगा आपको 2000, और 2000 को और क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 पर पावर 3, इतना एटम आएगा दोस्तों। तो इस तरह से सवाल का सिलसिला खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नया टॉपिक पे, ठीक है। उसका नाम होगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट।